प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारी जन के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। मेरे बंधु, आज ढूंढने से कहीं कोई इंसान नहीं मिलता। आपको ये लाइन सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कमाल कहते हैं महाराज कि ढूंढने से कभी कहीं इंसान नहीं मिलता। अरे इंसानों की तो भीड़ जमा है। आप कहीं स्टेशन पे चले जाओ, भीड़ मिलेगी। आप बस स्टैंड पे चले जाओ, भीड़ मिलेगी। आप बाजारों में घूमो, भीड़ मिलेगी। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, और कहते हैं कि ढूंढने से कोई इंसान नहीं मिलता। इंसान का शरीर मिल जाना, ये सचमुच इंसान होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है बंधु। आज हम दिखावे के इंसान हैं और शर्म करना स्वयं के ऊपर अगर दिखावे के इंसान बनकर के जी रहे हो तो, क्योंकि उस अदालत में तो सच्चा इंसान, सच्चा मानव ही पहुंच सकता है। एक बहुत पुरानी चीनी कथा आती है, उसके माध्यम से आपको समझ आएगा कि आज हमारे समाज में, आज हमारे आसपास कैसा बर्ताव होता है और क्या चल रहा है। और अगर हम भी उस भीड़ के हिस्सा है तो प्लीज हमें जागने की आवश्यकता है। हमें स्वयं की आत्मा के साथ जीने की आवश्यकता है। हमें स्वयं को पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बंधु, एक गांव था। उस गांव में मेला लगता था और आज भी बहुत जगह जगह मेले लगते हैं। कहीं कहते कुंभ का मेला लगा जी, इसका मेला लगा। उस गांव में बहुत बड़ा मेला लगता था और गांव के लोग, पूरी की पूरी जनता उमड़ के आया करती थी और आसपास के लोग भी आया करते थे। लेकिन मेरे बंधु, उस जहां वो मेला लगता था उसके पास में वहीं पर एक कुआं था, जिस कुएं पे कोई पाल नहीं बंधी हुई थी। उस कुएं की कोई सुरक्षा नहीं की हुई थी। कोई आता जाता बंदा बहुत सावधानी बरते तो बच सकता था, लेकिन भीड़ भाड़ में किसको किसकी पड़ी। और उस भीड़ में एक व्यक्ति गिर गया, कुएं में गिर गया। इतनी भीड़, इतनी आवाज, क्योंकि कहीं नृत्य हो रहे हैं, कहीं बैंड बाजे बज रहे हैं, कहीं पे झूले झूल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई सामान खरीद रहा है। यानी सबको अपनी अपनी पड़ी, किसी को किसी की पड़ी नहीं। और ऐसा ही हुआ, वो बेचारा चिल्ला रहा है व्यक्ति, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो बार बार चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। उसको इतनी जोर लगा के वो चीख रहा था कि अगर रात हो गई और अगर ये मेला खत्म हो गया, उसके बाद मेरा क्या होगा, मुझे रात भर कुएं में पड़े रहना पड़ेगा। तो बार बार जितनी उसमें ताकत थी वो बचा रहा था। अचानक एक सन्यासी ने उसकी आवाज सुनी, एक साधु ने उसकी आवाज सुनी और उसने देखा। उसने कहा, भाई कैसे गिर गए कुएं में? बोला, पता नहीं, भीड़ में पैर फिसल गया और मैं गिर गया। वो साधु कहता है, भाई धैर्य रखो, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तुम परेशान मत हो, अपने कर्मों को भोगो। बड़ी लंबी चौड़ी से उदाहरण वो साधु उसे देने लगा, बड़ी बड़ी बातें वो साधु उसे करने लगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, सन्यासी जी मुझे बाहर तो निकालो। आपकी बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे उपदेश मैंने सुन लिए हैं, अब तो बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। वो सन्यासी कहता है, भाई सॉरी, माफ करना, ये काम मैं नहीं कर सकता। बोला, क्यों नहीं कर सकते?
बोला कि अगर मैं तुझे बचाऊंगा, अगर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो तू बाहर निकलेगा, बाहर निकल के तू पाप करेगा, तू शराब पिएगा, तू चोरी करेगा, क्या पता तू डाका डाले, क्या पता तू व्यभिचार करे, क्या पता तू क्या करे, तू बाहर निकलेगा, अगर तू कुछ गलत काम करेगा तो सारा का सारा पाप मेरे सिर पे आ जाएगा, इसलिए मैं तुझे बचा नहीं सकता। और ये बात बोल करके वो सन्यासी चला गया वहां से। सोचना जरा कि आज के तथा कथित साधु क्या ऐसे ही नहीं है, जो अपने आप को और अपनी आत्मा को ये दुहाई देते हैं कि भाई वो पाप करेगा तो उसका फल हमें भी मिलेगा। मेरे बंधुओं, अगर कर्म सिद्धांत को समझो तो समझो इस बात को कि तुम्हारा कर्म, तुमने अगर कर्म अच्छा किया तो वो तुम्हारा कर्म है, अगर वो कुछ गलत कर्म कर रहा है तो वो उसका कर्म है। लेकिन इंसान अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि जानबूझ करके कुछ करना धरना है नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर देनी है और निकल जाना है साइड से। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि महाराज ऐसे जो गरीब है, फकीर है, यानी जो रास्ते पे खड़े हैं, उन लोगों को हमें कुछ मदद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, पता नहीं वो उसका गलत इस्तेमाल करे, वो उसकी शराब पी ले, वो उसको ये करे, इसलिए मैं तो कभी किसी को देता नहीं हूँ। और अब कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोगों को आटा दो, चावल दो, तो भी वो उसे बेच देते हैं। मतलब बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि मैं इतने बहानेबाजी क्यों कर रहा हूँ। इंसान इतना बहानेबाजी करता है, क्योंकि देना नहीं चाहता है। देना चाहे तो बहाना सूझेगा। करण कभी कोई बहाना नहीं करते थे। सूर्यपुत्र करण खुद ब्राह्मण का वेश धारण करके देवराज इंद्र उनके पास आए, उनका कवच और कुंडल मांगने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन थे उसके पास, बहुत सारे तर्क थे उसके पास। उसको सच्चाई भी पता थी कि आखिर ये कवच और कुंडल लेने जो आ रहे हैं, ये मुझे कमजोर करने आ रहे हैं, ये मेरी मौत है, मैं ये दे दूंगा मतलब मैं मर जाऊंगा। ये सब होने के बावजूद भी उसने ये नहीं सोचा कि ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मैं खुद को बचा लूं। नहीं, उसने तो सिर्फ अपना धर्म सोचा कि मेरा कर्म दान देना है, मेरा कर्म सही करना है, वो उसका कर्म है। तो आज महाभारत के किसी पात्र को अगर दुनिया बहुत ज्यादा प्रेम करती है तो कर्ण को करती है। कर्ण के प्रति सबकी सिंपैथी, सबका प्रेम, सबका भाव आता है कि कर्ण को पता था, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपने जो नियम थे, अपने जो रूल्स थे, कर्ण के भीतर में जो मानवता थी, उसने कभी छोड़ी नहीं। उसने अपने जो भीतर से, जो उसके भीतर में जो एक उसका सद्गुण था, उस सद्गुण को उसने मरते दम तक भी निभाया। जिसको देना होता है, जिसको बचाना होता है, जिसको किसी के लिए कुछ करना होता है, वो बाहर की चीजों की दुहाई नहीं देता है। वो खाली उपदेश दे दे करके बातें पूरी नहीं करता है। खाली बातों से घर पूरे नहीं हुआ करते हैं। लेकिन वो बेचारा परेशान हो गया, उस साधु चला गया, सन्यासी चला गया, अब क्या करता। थोड़ी देर बाद फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में एक राजनेता वहां आए, और जब राजनेता ने देखा तो हैरानी की बात, राजनेता ने कहा, ओहो, मैं नगर पालिका को शिकायत करूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम्हारी ये कैसी व्यवस्थाएं हैं। सरकारी दफ्तर में जाता हूं और उनको अच्छे से सुना करके आता हूं। अरे भाई, इतने सारे लोग हैं, अगर पाल नहीं बंदी होगी, अगर आज हमारे गांव की सुरक्षित नहीं होगा, अगर कुएं भी सुरक्षित नहीं है, तो कितने ही लोग ऐसे मर जाएंगे। पाल बनाओ कुएं पे, और ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपने तरफ से पूरी कोशिश लगा दूंगा, अब किसी को गिरने नहीं दूंगा, सबको बचाने का जिम्मा मैं लेता हूं। मैं बड़ी बड़ी बातें वो करने लगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुएं पर घाट बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे बड़ी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया।
अंत में वो व्यक्ति धीरे से बोला, नेताजी अब आप मुझे बाहर निकालिए ना, अब मेरा दम घुट रहा है नेताजी। आप जो क्रांति करना चाहते हो वो दफ्तर में जाकर के बाद में क्रांति कीजिए, लेकिन पहले मुझे तो निकालिए। अब नेता कहता है, कमाल है भाई, तू बड़ा स्वार्थी है, तू कितना स्वार्थी है, तू सिर्फ अपने अपने लिए सोच रहा है। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये तो पूरी जनता की समस्या है, ये तो पूरे देश की समस्या है। मैं सबके लिए सोचना चाहता हूँ, मैं सबके लिए करना चाहता हूँ, और तू सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, कमाल हो गई तेरी तो। और ऐसे ऐसे वचन सुना करके वो नेताजी वहां से उस व्यक्ति की बात अनसुनी करके चलते बने। मेरे बंधुओं, नेता चला गया। अब वो हैरान होता है कि कमाल की बात है, क्या सचमुच कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा मुझे? थोड़ी देर में एक समाज सेवक आया। समाज सेवक ने उसकी आवाज सुनी। उसने कहा, अरे भाई रुक रुक, थोड़ी देर रुक, 1 मिनट मैं आता हूँ। फटाफट रस्सी लेकर के आया, रस्सी कुएं में डाली और उसको निकाल लिया ऊपर से, कुएं से, और खड़ा हुआ है वो कुएं के पास। उसने कहा, भाई देखो, हम रक्षक हैं, हम इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बने हैं, हम समाज सेवक हैं, हम समाज की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं, इस धरती पे आए हैं। हमारा धर्म ही सेवा करना है, हमारा धर्म ही दूसरे को बचाना है। इंसान सेवा के माध्यम से ही तो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, इंसान सेवा के माध्यम से ही तो भगवान के दर्शन कर सकता है। इतना कहते ही उस समाज सेवक ने उस खड़े हुए व्यक्ति को फिर से धक्का दे दिया, और जैसे ही वो कुएं में गिरा तो एकदम कश्मकश में उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था। इतने में समाज सेवक ने फिर से रस्सी डाली और कहा कि दोस्त पकड़, तुझे बाहर निकालता। उसने फिर बाहर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाला फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं ज्यादा से ज्यादा दुखी लोगों की सेवा कर पाऊँ। भगवान, इसलिए मैं हमेशा अपने झोले में दूसरे की मदद का सामान रखता हूँ, दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें वो करना शुरू कर दिया, और अब तो वो व्यक्ति उसके मुंह की तरफ देखने लगा, और उसने उस समाज सेवक का ज्यादा उपदेश नहीं सुना, वो अपने प्राण बचा करके भाग निकला। उसने कहा, क्या भरोसा दोबारा गिरा दे। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में 3 तरह के मनुष्य होते हैं जो दिखने में मनुष्य लगते हैं। एक होते हैं सन्यासी के जैसे, साधु के जैसे। जैसे वो साधु ने बड़ी बड़ी बातें की कि भी तुम्हारा कर्म मेरे ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके मन में ये भाव ही नहीं जागा कि मुझे दूसरे की मदद करनी है, मुझे दूसरे को सुखी करना है, मैं किसी की काम आ सकूं। जिस साधु के भीतर में मानवता भी ना हो, वो साधु भी है कि नहीं, इस पे भी प्रश्न है। जिस सन्यासी के मन में, जिस आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में मानवता भी नहीं हो, इंसानियत भी ना हो, क्या उसको साधु कहना उचित है? विचार करना। यहाँ तो मैं कहती हूँ कि साधु तो बहुत दूर की बात है, इंसान ही बन जाओ भाई, इंसान ही बनना बड़ी बात है। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। क्या वो इंसानियत हमारे भीतर में है? विचार करना। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो राजनेता जैसे होते हैं, जो बस बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जनता के लिए करूंगा, मैं देश के लिए करूंगा, लेकिन करते वो धेले का काम नहीं, कुछ नहीं करते हैं। आज भी दुनिया वही चल रही है, हजारों नेता आ गए, हजारों लोग आ गए, बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़ी बड़ी सभाएं लग गई, लेकिन कुछ उद्धार और कल्याण इस समाज का, इस देश का जल्दी से होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ उपदेश चल रहे हैं, सिर्फ अपना नाम चाह रहे हैं। काम बहुत कम हो रहा है, सिर्फ नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें। सन्यासी सिर्फ कोरा उपदेश दे रहा है, नेता केवल झूठे वादे कर रहा है। दूसरा है समाज सेवक। समाज सेवक
जो सोचता है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे मदद करनी है, सेवा का कार्य करना है, परंतु उस सेवा धर्म के पीछे उनका दृष्टिकोण सही नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कोई दुखी होगा तो मैं उसको बचाऊंगा, फिर मेरा नाम होगा, फिर मैं अखबार में होगा, तो मैंने कितनी बार बचाया, मैंने कितनी बार मदद की, जितनी ज्यादा बार मदद करूंगा। यानी कि उनका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, निस्वार्थ भाव से कि मुझे क्या लेना देना किसी को पता चले या नहीं चले, मैंने कितनी बार कितनी किसकी रक्षा की, कितनी बार किसको, बस जब भी की चुपचाप भला कर दिया। कहते हैं कुछ नेकियां ऐसी हो जो खुद और खुदा से के अलावा किसी को पता ना हो, कुछ नेकियां ऐसी हो जो खुद और खुदा के अलावा किसी को पता ना हो, ऐसी नेकियां। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि थोड़ा सा किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम 10 बार गाते हैं, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम कितना गाते हैं। ज्ञानियों ने कहा कि धर्म की नींव मानवता होती। क्या हम धर्म की नींव को अपनाते हैं? क्या हम धार्मिक होकर के जीते? क्या हम धर्मात्मा है जिसमें सत्य का दृष्टिकोण होता है, जो उचित व्यवहार में लीन रहता है, वही सच्चा मानव है। ऐसे मानवतावादी धर्म से अगर जीवन जीते हैं तो जीवन का परिवर्तन होता है, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे सोर्स हमें मिलते हैं। अब विचार करना, इन तीनों जीवन में से हमारा जीवन तीनों में से एक का भी नहीं होना चाहिए। हम ऐसे निस्वार्थ रूप से अपना जीवन जीना चाहिए, केवल खाली ढपोर शंकी जैसे नहीं, सिर्फ बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसे काम, ऐसे लोग ना अपना उद्धार कर पाते हैं, ना दूसरे का उद्धार कर पाते हैं। मेरे बंधुओं, हमें स्वयं का भी उद्धार और कल्याण करना है, और हमारे सहयोग में आए हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी का कल्याण हो, उन सभी का मंगल हो, उन सभी को सुख मिले। जो सुख मैं चाहता हूँ वो सुख दूसरे को भी मिले, जो प्रोटेक्शन मैं चाहता हूँ वो प्रोटेक्शन दूसरे को भी मिले। ऐसा भाव ही इंसान को मानव बनाता है। ऐसा भाव, जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ भी ना करूं। ऐसा ही सोच, ऐसी ही भावना इंसान को इंसान बनाती है, मानव को मानव बनाती है। तो आए हम संकल्प करें, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, चमकते रहें चमकेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, चमकते रहें चमकेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं। लगते हैं कितने प्यारे,
खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ये संकल्प हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में लेना चाहिए। हम सब एक हैं, सबकी आत्मा एक है, सबके भीतर में वही परमात्मा होने की ताकत है। तो मेरे बंधुओं, हम सभी के जीवन में बस वही भाव आए कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, हमारे निमित्त से सबका कल्याण हो, सबका भला हो। इन्हीं शुभ भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम।